हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम एक नई वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 68 है। ये हम आंसर्स भी समझेंगे इसमें आज, और क्लास 6, 7, 8 के लिए है ये वर्कशीट। और इसकी डेट है 22 सितंबर 2020। और इसका जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री की शक्तियां। आपको ये तो पता होगा अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है। बताइए बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये हमारे प्रधानमंत्री। आइए चलिए वर्कशीट की तरफ चलते हैं। ये आपकी आज की वर्कशीट है, हम दोबारा से देखते हैं इसको अच्छे से। ये है कक्षा 6, 7, 8 के लिए। यहाँ बच्चों अपना नाम लिखिए, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। आइए अब इसको अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि लोकसभा में जो बहुमत दल होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, वो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। अब हम देखते हैं उनकी शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री की शक्तियां। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, बिल्कुल सही, मतलब सबसे बड़े वही होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो बैठक होती है उसमें अध्यक्ष वही होते हैं। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय, मतलब कौन सा विभाग क्या काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, वो यही बताते हैं। विभागों के विवाद, अगर कोई विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई या कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके मामलों में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। नेतृत्व मतलब वो लीडर की तरह काम करते हैं, उनको गाइड करते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। मतलब जब वो अपना पद छोड़ेंगे तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है प्रधानमंत्री। ये हमने जाना प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में कि वो मुखिया होते हैं और बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सभी कार्यों का समन्वय करते हैं और उनका ही निर्णय अंतिम माना जाता है। और जब वो पद छोड़ते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। आइए अब तक भारत के कौन कौन प्रधानमंत्री रहे उनके बारे में जानते हैं। पहले हमारे सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद जो प्रधानमंत्री है वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो करीबन करीबन उन्होंने 17 साल प्रधानमंत्री का पद संभाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं श्री गुलजारी लाल नंदा, जो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे। और उन्होंने बस कार्यवाहक रहे, वो एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया था, कार्य उनका वाहक थे वो। और उन्होंने करीबन करीबन हमारे यहाँ पे 15 दिन इन्होंने काम किया, कार्यवाहक की भूमिका निभाई। फिर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो उन्होंने 9 जून 1964 को शपथ ली प्रधानमंत्री जी की, और 11 जनवरी 1966, मतलब 2 साल तक प्रधानमंत्री रहे। फिर दोबारा गुलजारी लाल नंदा जी ने कार्यवाहक रहे, वो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, मतलब 2 हफ्ते करीब करीब उन्होंने दोबारा कार्यभार संभाला। फिर हमारी जो प्रधानमंत्री रही वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो एकमात्र लेडी प्रधानमंत्री रही है, महिला प्रधानमंत्री रही है हमारे देश की। 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक करीबन करीबन उन्होंने 11 साल, यहाँ इन्होंने 11 साल हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो 17 साल रहे थे और ये 11 साल रही, और लाल बहादुर शास्त्री जी रहे 2 साल। अब रहे श्री मोरारजी देसाई, वो 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहे, तो मतलब 2 साल रहे। उसके बाद श्री चरण सिंह जो थे 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक करीबन करीबन रहे 6 महीने के लिए, तो 6 मंथ्स ही रहे, ज्यादा दिनों तक नहीं रहे। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984, मतलब फिर उन्होंने 4 साल काम किया। पहले उन्होंने 11 साल काम किया, फिर 4 साल दोबारा इन्होंने पद संभाला। फिर श्री राजीव गांधी जी ने पद संभाला
जो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक इन्होंने ये पद संभाला। तो ये करीबन हमारे साथ रहे 5 साल इन्होंने ये पद संभाला। उसके पश्चात श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे उन्होंने 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक कार्यभार संभाला, मतलब 1 साल उन्होंने काम किया, इनके पद संभाला ये। फिर श्री चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी का पद संभाला जो 1990 से लेकर 1991 तक उन्होंने संभाला, मतलब उन्होंने भी 1 साल काम किया। फिर श्री पीवी नरसिम्हा राव थे जो 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहे, मतलब 5 साल उन्होंने कार्यभार संभाला। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उन्होंने फिर शपथ ली प्रधानमंत्री जी की, जो 1996 16 मई से 1 जून तक थी, मतलब 15 दिन के लिए उन्होंने ये शपथ ली थी। उसके बाद आए श्री HD देवगौड़ा, उन्होंने 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक काम किया, मतलब 1 साल काम किया उन्होंने। फिर इंद्र कुमार गुजराल जी आए, उन्होंने 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक काम किया, तो मतलब 1 साल के लिए इन्होंने भी 1 साल करीबन काम किया। फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा आए, जिन्होंने 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये पद संभाला, तो करीबन उन्होंने 6 साल ये पद संभाला दोबारा। तत्पश्चात श्री मनमोहन सिंह जी आए, जिन्होंने 22 मई से 2004 से 26 मई 2014 तक ये पद संभाला, करीबन 10 साल उन्होंने ये पद संभाला। अंत में है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 26 मई 2014 को शपथ ली थी और अब तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने जाना कि कौन कौन हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। आइए हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। चलते अपने प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। बताइए कौन हो सकता है बेटा। मैं आपको इनके बारे में बता भी चुकी हूं कि ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और हमारे देश की और स्वतंत्र भारत की थी, एक ही रही है, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। आप इनका नाम खुद लिखेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या कौन कौन से नाम लिखने हैं। प्रश्न 2 है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। अब देखिए, इस जो मैंने यहाँ पे सबके ईयर्स लिख दिया ऑलरेडी आपको कि कौन कितने साल तक रहा, तो अब मुझे बताइए 10 साल तक कौन रहा। तो ये 17 साल, फिर 2 साल, 11 साल, 2 साल, 5 साल, 5 साल, अब अंत में कौन रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे जो 10 साल तक रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे श्री मनमोहन सिंह, जो कौन रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक। ओके बेटा, आप यहाँ लिखेंगे डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न 3 पर। कल्पना कीजिए कि आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। देखिए बेटा, हम अलग अलग तरह के कदम उठाएंगे, आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, तो ये नियम बनाएंगे कि सब लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। बिकॉज लॉकडाउन नहीं होगा तो कोई भी अच्छे से फिर कोरोना किसी को भी हो सकता है। सभी जो कोरोना से बचने के उपाय होंगे उनके प्रति अपनी जनता को जागरूक बनाएंगे कि सभी जनता जागरूक हो और सारे उपाय करे ताकि उनको कोरोना ना हो, कम से कम हमारे देश में कोरोना फैले। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो गरीब लोग हैं जिनको सहायता की जरूरत है उनको सहायता प्रदान करवाएंगे। कोरोना वॉरियर्स जितने भी है, डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी है, पुलिस है, और जितने भी लोगों ने इस काल में हेल्प करी है, जो कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा उपकरणों की बड़ी से बड़ी मात्रा मुहैया कराएंगे कि उनको सुरक्षा अच्छे से प्रदान हो, कि जो बल्कि कोरोना वॉरियर्स है उनको ये बीमारी ना फैल जाए, है ना। और आप इसके लिए मैंने ये सजेशंस दिया, आप इसके लिए कुछ और भी लिख सकते हैं। आइए अपने 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। आप पहले तो लिखेंगे मेरा प्रिय प्रधानमंत्री है, जिसका भी आप नाम लिखना चाहे, तो उसके बाद आप लिखेंगे इन्होंने इस
दिन या इस समय से शपथ ग्रहण की। यहाँ पे सभी प्रधानमंत्री की शपथ दी हुई है। फिर आप लिखेंगे वो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वे कैबिनेट, यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, वह कैबिनेट की बैठकों का अध्यक्षता करता है, विभिन्न भागों के कार्य का समन्वय करता है। आप ये पैराग्राफ उसमें यूज कर सकते हैं और अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। मैंने वर्कशीट आपको अच्छे समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ में आई भी होगी। आशा करती हूँ ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लेकर आऊं और आपको अच्छे से वर्कशीट समझाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।